हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 12th के समाजशास्त्र विषय के फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नों के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज क्या है? ऑप्शन ए मूर्त है, बी अमूर्त है, सी अमूर्त तथा मूर्त। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों मिलाकर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। समाज के व्यवस्थित अध्ययन के लिए किस पक्ष का अध्ययन आवश्यक है? समाज के व्यवस्थित अध्ययन के लिए किस पक्ष का अध्ययन आवश्यक है? इसका है ऑप्शन ए संगठनात्मक पक्ष, बी संरचनात्मक पक्ष, सी ए तथा बी दोनों, डी कोई पक्ष नहीं। इसका भी सही आंसर है सी, ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है। भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है ए वर्ण व्यवस्था, बी जाति व्यवस्था, सी आश्रम व्यवस्था, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर है डी ये सभी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारतीय समाज की मौलिक विशेषता है। भारतीय समाज की मौलिक विशेषता है ए अनेकता में एकता, बी वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था, सी संयुक्त परिवार प्रणाली और डी उपर्युक्त सभी। यानी कहने का मतलब है या ये सभी हैं या इनमें से कोई विशेष है। तो इसका सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, भारतीय समाज में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवस्थित कर्तव्यों को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। भारतीय समाज में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवस्थित कर्तव्यों को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी आश्रम व्यवस्था, ऑप्शन सी कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन डी धर्म एवं योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आश्रम व्यवस्था। प्रश्न नंबर 6, आश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। आश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम, डी संन्यास आश्रम। इसका सही आंसर है बी गृहस्थ आश्रम। हमारे विषय 4 आश्रम होते हैं, इन 4 में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम जो माना गया है वो गृहस्थ आश्रम में है। वीडियो बच्चों अगर पसंद आती हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। अपने साथियों को भी शेयर करना जिससे आपके साथ उनका भी भला हो। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाने के लिए क्या प्रावधान है? समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाने के लिए क्या प्रावधान है? ए कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, बी वर्ण व्यवस्था, सी आश्रम व्यवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी वर्ण व्यवस्था। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
प्रश्न नंबर 8, परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण माना गया है। ए देव ऋण, बी ऋषि ऋण, सी पितृ ऋण, डी ये तीनों। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है डी ये तीनों। हमारे समाज में मुख्य रूप से ये तीन ही होते हैं, तीन ही ऋण माने गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये तीनों। प्रश्न नंबर 9, हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। यानी हमारे जिस समाज में हम हिंदू समाज में रह रहे हैं उसमें व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ कितने निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी असंख्य। तो इसका सही आंसर है सी। हमारे हिंदू समाज में व्यक्ति के लिए 4 पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है। दोबारा सुन लीजिए, उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है। ऑप्शन ए नामकरण, ऑप्शन बी उपनयन, ऑप्शन सी वेदारंभ, ऑप्शन डी समापरिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपनयन। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ था ए 1815, बी 1829, सी 1863, डी 1894। इसका सही आंसर है बी 1829। प्रश्न नंबर 12, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। यानी किसने इतना प्रयास किया जिसके प्रयासों से इस प्रथा का सती प्रथा का अंत हुआ। ए राजा राम मोहन राय, बी ज्योतिबा फुले, सी विद्यासागर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ ए 1955, बी 1956, सी 1961, डी 1984 में। इसका सही आंसर है सी 1961। प्रश्न नंबर 14, उपनिवेशवाद का संबंध है। ए पूंजीवाद से, बी साम्राज्यवाद से, सी समाजवाद से, डी साम्यवाद से। इसका सही आंसर है बी साम्राज्यवाद से। प्रश्न नंबर 15, भारत में उपनिवेशवाद के प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप उदय हुआ। यानी भारत में उपनिवेशवाद के प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप उदय हुआ। किस कारण हुआ था। ए अंधविश्वास, बी राष्ट्रवाद, सी पाश्चात्य सभ्यता के प्रति अंधभक्ति, डी अपने देश का विरोध। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। ए संप्रदायवाद, बी उपनिवेशवाद, सी जातिवाद, डी प्रजातिवाद। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी उपनिवेशवाद।
तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। अब हर रोज़ हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। आज पहले चैप्टर को के बारे में बताया था, नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी समाजशास्त्र के दूसरे चैप्टर के बारे में, कक्षा 12 के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।